लड़कियों की रुचि अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जैसे स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रही है और इसकी बड़ी वजह है पहाड़ की लड़कियों का स्टैमिना, जिसे वो साहसिक खेलों में लगाना चाह रही हैं। किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, फिटनेस और मिक्स मार्शल आर्ट जैसे स्पोर्ट्स अब पहाड़ की लड़कियों को भी भा रहे हैं। देहरादून में ही पहाड़ के दूरस्थ इलाकों से आकर लड़कियां साहसिक खेलों के साथ साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सिखाने वाली एकेडमी ज्वाइन कर रही हैं। मैं 2-3 ईयर से बॉक्सिंग कर रही हूँ और मेरे बड़े भैया सागर थापर प्रोफेशनल MMA फाइटर है, तो उनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट आया इसमें और मुझे मतलब यहाँ का स्केड्यूल भैया से जानने को मिलता था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, तो मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। देखो लड़कियों में तो वैसे जैसे गांव में बहुत काम करती है, उन पे तो पहले से ही स्ट्रेंथ रहती है और इस गेम में शायद वो चाहिए ही होता है, मेन स्ट्रेंथ का भी काम है और उनको टेक्निक सिखा दी जाए तो वो ही है। वहीं मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बताते हैं कि इन स्पोर्ट्स का क्रेज लड़कियों में बड़ा है और लड़कियां इसमें अच्छा भी कर रही हैं। अगर पहाड़ की लड़कियां ये पार्टिसिपेट करती हैं, ये गेम ही ऐसा है, स्टेमिना थोड़ा, क्योंकि पहाड़ की लड़कियों में होता ही है, थोड़ा स्ट्रेंथ वगैरह होती है उनमें। स्टेमिना जो इस गेम में जो मेन रोल करता है, प्ले, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, वो सब उनके पास है। अब ये बात तो है कि अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और कोचिंग की सही व्यवस्था हो सके तो लड़कियां साहसिक खेलों में भी एक नया मुकाम पा सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 12 मार्च से शुरू होने वाले झंडे मेले की तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही है। 60 फीट ऊंचे झंडे के गुलाब को सिलने का काम भी शुरू हो गया है। इसी के साथ इन दिनों देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु दरबार साहिब में शीश नवा रहे हैं। झंडे जी में 3 तरह के 41 गिलाफ चढ़ते हैं, जिसमें शनिल के 21 गिलाफ और एक दर्शनी गिलाफ होता है। यहाँ आए श्रद्धालु झंडे जी की महत्ता बताते हैं और यहाँ आना सौभाग्य मानते हैं। 350 साल से भी पुराने इस ऐतिहासिक मेले को लेकर इन दिनों दरबार साहिब में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। झंडा मेला उदासीन संप्रदाय को मनाने वाले और मानने वाले सिखों का पर्व है, जिसे गुरु राम राय दरबार में मनाया जाता है। साल से भी ज्यादा समय लग जाता है जिनका नंबर आता है दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का। ये बड़ा सौभाग्य होता है उस परिवार का जिस परिवार में उनके पोते और पड़पोते आकर के इस झंडे जी के मेले के समय अपने दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। श्रद्धा है यहाँ पे, गुरु जी से बहुत ज्यादा प्यार है, वो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसी की वजह से जहाँ पे हम गाते भी हैं, शब्द गाते हैं, गुरु जी की महिमा गाते हैं, तो बहुत ज्यादा श्रद्धा हमारे अंदर, यहाँ पे कोई भी आता है तो खाली नहीं जाता। कुमाऊं के सबसे हाई प्रोफाइल शहर हल्द्वानी पर दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों की निगाह है। ऐसे लोग हल्द्वानी में जमीन लेकर किसी तरह से पहाड़ में पांव जमाने की फिराक में हैं। देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी के आसपास बिना नक्शों की कॉलोनी कट रही है और दूसरे प्रदेशों से आए लोगों को मनमाने दामों पर जमीन बेचकर पहाड़ के मैदान में बसाया जा रहा है, जिसके कारण शहर की आबोहवा खराब होने का खतरा पैदा होने लगा है। वहाँ बड़े स्तर पर प्लॉटिंग कट रही है, आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं और कोई देखने वाला नहीं, कोई नियामक प्राधिकरण नहीं, कोई संस्था नहीं कि जिसकी देखरेख में कोई किसी से वो नहीं कर रहा है। एक तरफ अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, दूसरी तरफ प्राधिकरण के अधिकारी सरकार के एक आदेश का हवाला देकर अपनी मजबूरी बता रहे हैं। जो नवीनतम शासनादेश था जिसमें प्राधिकरण का जो एरिया था वो निश्चित किया गया था, जो हमारे गांव हैं, जो प्राधिकरण के एरिया के जो क्षेत्र आते हैं उनमें तो हम अवैध निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो प्राधिकरण से बाहर का एरिया है, जो स्थगित क्षेत्र है, उसमें अभी हमारे यहाँ से कोई कार्रवाई संपादित नहीं की जा रही है। हल्द्वानी के आसपास एक तरफ जहां तेजी से अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ और मैदान को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के किनारे तेजी से निर्माण काम भी हो रहा है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय